Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about soil conservation यानी मिट्टी के बहाव को हम soil erosion हो रहा है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं conservation। अब आपने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन क्या होता है? सबसे पहले फ्लोइंग अप ऑफ द टॉप सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है उसका बहना क्या कहलाता है? सॉइल एरोजन। नेम द एजेंट्स दैट कॉज सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन के एजेंट्स कौन थे? विंड थे, वाटर थे, डिफॉरेस्टेशन था और ओवरग्रेजिंग था। व्हाट इज़ ओवरग्रेजिंग? अब है कि ओवरग्रेजिंग क्या है? तो जो जितने भी ग्रीन फील्ड्स हैं उन पे जो कैटल्स का जो चरना होता है उसको क्या कहते हैं? ओवरग्रेजिंग। व्हाट आर द अफेक्ट्स ऑफ सॉइल एरोजन? तो सॉइल एरोजन का अफेक्ट क्या होता है? सबसे खतरनाक अफेक्ट जो है कि वो टॉप सॉइल है, जो हमारी फर्टाइल सॉइल है, वो बह जाती है। व्हाट इज सिल्टिंग? अब सिल्टिंग क्या है? तो जो डिपोजिशन ऑफ जो हमारी टॉप सॉइल है वो बेड रॉक और उसमें जब वो डिपॉजिट हो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं सिल्टिंग। इन व्हाट वे डज डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल एरोजन? अब है कि जो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई से डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जितने भी पेड़ होते हैं उनके जो रूट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं और वहाँ से रूट्स लूज़ होने की वजह से वो मिट्टी को रोक नहीं पाते। इस तरह क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल एरोजन यानी मिट्टी का बहाव होता है, या मिट्टी का कटाव समझ लीजिए, चाहे मिट्टी का बहाव, यानी ऊपर की जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो बहना ही सॉइल इरोजन है। नाउ मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम एरोजन। अब हमने ये कहा था कि हमारे जो 3 कारण थे, विंड, रेन और फ्लड, जो कि नेचुरल थे, उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम कुछ तरीके तो अपना सकते हैं ना, जिससे हम सॉइल के कटाव को या बहाव को रोक सकते हैं। तो पहला है इन प्लेन फील्ड्स, यानी मैदानी इलाके जो प्लेन हैं उन पे क्या करेंगे? बाय ग्रोइंग ग्रास। तो जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं उन पे हम लोग पहले घास उगा सकते हैं। तो घास उगाने से क्या होगा? जो मिट्टी है वो क्या करेगी? उस जो पानी, हाँ, मतलब जो जड़ें हैं, जो प्लांट्स की जो आपकी ग्रास है उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे और मिट्टी का कटाव बहाव नहीं होगा। बाय प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज। और जो हमारी टॉप सॉइल है उसमें अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो उसकी वजह से भी वो रूट्स क्या करेंगे? उस मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे। सेकंड, ये तो प्लेन फील्ड्स में था। अब है कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, जो भी मैदानी इलाके हैं और जो फॉरेस्ट है उसमें क्या कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग। तो यानी जो जानवरों का, जो कैटल्स का चरना है, जो जानवर चर चर के उस घास को खा लेते हैं उसकी वजह से, तो उनको रोकना पड़ेगा। फिर है इन क्रॉप फील्ड्स बाय मेकिंग बंड्स। अब है जो हमारे फसल वाले, जहाँ पे हमारी फसल हो रखी है, हमने अगर वहाँ पे खेती कर रखी है और उसकी वजह से वहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है या बहाव हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? तो इसको बोलते हैं बंड्स। बंड्स का मतलब होता है मेड़। आपने देखी होगी कि खेतों में छोटी छोटी मिट्टी की एकदम ऐसे मिट्टी की वो मेड़ बना दी जाती है, जिसमें जैसे हम लोग मूली वूली लगाते हैं तो जो पानी है वो मेड़ की वजह से आगे पानी नहीं बहेगा और पानी वहीं रुक जाएगा। जो मिट्टी की छोटी छोटी सी दीवारें बना देंगे उसको क्या कहेंगे? मेड़। अब है ऑन हिल स्लोप्स। अब जो पहाड़ी स्लोप्स वाले एरिया है उनमें क्या करोगे? बाय टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होती है सीढ़ी नुमा खेत, यानी जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर सीढ़ी जैसे होती है, हर सीढ़ी की तरह खेत बना दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है? एक लेयर पे घास लगा दी जाती है, फिर दूसरे पे, यानी एक पे रुकती है, फिर वो पानी नीचे वाली लेयर पे आता है। इस तरह वो सीढ़ी नुमा बनता रहता है, फिर नीचे वाली पे आता है। इस तरह वो आपकी जो मिट्टी है हर लेयर पे रुकती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट इज़ ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स। अब आपको पता है बहुत सारी जो हमारे खेत हैं वो नदी के किनारे भी होते हैं, और जब बाढ़ आती है तो हम लोगों को क्या करना है? बाय मेकिंग एम्बैकमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? एम्बैकमेंट्स मतलब होता है जो मिट्टी की, आपने कई बार नदी के किनारे, गंगा नदी और किनारे देखा है, जब मिट्टी कटने लगती है तो लोग क्या करते हैं? मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं, है ना, या सीमेंट की बोरे जो होते हैं मिट्टी के भर भर के लगा देते हैं ताकि आगे मिट्टी बह के नदी में ना जाए। उसको कहते हैं एम्बैकमेंट्स, यानी मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें, या मिट्टी के बोरे भर दिए, बोरे भर भर के वहाँ पे साइड में लगा दिए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी आगे जाती नहीं है। ऊपर से जब बारिश आती है तो मिट्टी बह के नदियों में डिपॉजिट नहीं होती, क्योंकि वहीं होल्ड हो जाती है। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। और बांध बनाने से, आपने देखा है बांध में क्या होता है? एक तरफ आपका सारा पानी होल्ड कर लिया जाता है ना। बांध बनाने से भी
क्या होता है, आपका जो सॉइल इरोजन है उसको आप लोग रोक सकते हो, यानी पानी आगे ना जाए, खेतों में ना जाए। हमने उसके लिए बांध बना दिए, एक जगह हमने उस पानी को इकट्ठा कर दिया है, उसको क्या कहते हैं, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। अब देखिए ये थे, अब एक एक हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे ये तो मेथड्स थे कि प्लेन फील्ड्स में कैसे करते हैं, फॉरेस्ट में कैसे करते हैं, क्रॉप में कैसे करते हैं, हिल में कैसे करते हैं ना। अब हम इनका वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा इन प्लेन फील्ड्स, जैसे हम जिस एरिया में प्लेन में रहते हैं, बाय ग्रोइंग ग्रास। पहले हमने पढ़ा था बाय ग्रोइंग ग्रास यानी घास उगा के। इफ़ द प्लेन फील्ड कैन बी कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जस्ट टू कवर द सॉइल वी कैन अवॉइड द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। आपको पता है कि सॉइल इरोजन में हमारी टॉप सॉइल ही बहती है, तो अगर हम वहाँ पे घास लगा देंगे तो हमारी टॉप सॉइल रुक जाएगी। ग्रास प्लांट्स विच आर ऑल्सो नोन एज रनर्स, तो जो ग्रास प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं, रनर्स। कवर द सॉइल फास्ट एंड होल्ड द सॉइल विद देयर फाइब्रस रूट्स। रनर्स मतलब आप कह सकते हो जैसे दूब लगाते हैं, है ना, तो जब दूब लगा लेते हैं, जो हरे पार्क वगैरह में रहते हैं उनको रनर्स कहते हैं। उनकी जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो बहुत फैलती हैं और फैलने की वजह से वो मिट्टी को आसानी से रोक सकती हैं। ओके, उनको क्या कहते हैं, रनर्स। तो सबसे पहला था हमारे ग्रोइंग ग्रास यानी जल्दी जल्दी उगने वाली घास जो कि रनर्स होती है वो लगा के। नेक्स्ट इज़ बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से उनकी जो रूट्स होंगी वो ज़्यादा दूर जाएंगी और मिट्टी को ज़्यादा रोक सकेंगे। टू सेव द टॉप सॉइल ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स कैन बी प्लांटेड, तो छोटे प्लांट्स या पेड़ उगाए जा सकते हैं। हुज रूट्स कैन होल्ड द सॉइल टाइटली, और उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखेंगे। एंड अवॉइड सॉइल एरोजन, और जो सॉइल एरोजन है, सॉइल का बहाव है, उसको रोक लेंगे। प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन। बच्चों दोनों चीज़ में ध्यान रखिए कि हमने एक पढ़ा था डीफॉरेस्टेशन। ओके, तो डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या था, जब हम लोग उन फॉरेस्ट की कटाई कर रहे थे। एक है एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब है जब हम पेड़ लगा रहे हैं, दोनों का अपोजिट है। डीफॉरेस्टेशन का अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में आप क्या करोगे, प्लांट्स लगाओगे, और डिफॉरेस्टेशन में आप क्या करोगे, प्लांट्स की कटाई करोगे। तो अभी हमने प्लेन फील्ड्स के बारे में पढ़ा, अब प्लेन फील्ड्स के बारे में है। अब सेकंड है इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी जंगलों में और मैदानी इलाके, जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उसमें क्या है, बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, है ना। नेक्स्ट है इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग वी कैन कंजर्व द सॉइल, यानी जानवरों का जो चरना है उसको रोक के हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन क्रॉप फील्ड्स और एग्रीकल्चर लैंड्स। अब जो हमारे क्रॉप फील्ड्स, जहाँ पे हमारे फसल उगा रखी है ना, उधर क्या करना है, तो मैंने आपको मेड़ बनाने के लिए बोला था। तो सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग हाई बाउंड्रीज ऑफ मड। तो बंड क्या होता है, बाउंड्रीज होती हैं, यानी मिट्टी की बाउंड्रीज बना देते हैं, क्यारी जैसे समझ लीजिए, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बंड्स। बिग फार्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फील्ड्स अराउंड विद बाउंड्रीज, और जो बड़े बड़े खेत हैं उनमें भी छोटी मतलब थोड़ी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, यानी चारों तरफ, जैसे क्यारी आपके ऊपर की चारों तरफ की दीवार, जैसे कोई भी एरिया है ऐसे, उसकी जो चारों तरफ की दीवार है उसको ऊंचा उठा दिया जाता है, तो जितना भी पानी है उसके अंदर होल्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इन हिल स्लोप्स। अब ये देखिए, ये होती है टेरेस फार्मिंग, मैंने कहा था सीढ़ी नुमा। देखिए अब आप लोग यहाँ, ये है, फिर एक सीढ़ी की तरह यहाँ पे खेत बने हुए हैं, तो इससे जब पानी बहता है तो हर लेयर पे वो पानी आता रहता है। हिली एरियाज आर स्लैंटिंग। अब जो हमारे हिली एरियाज वो कैसे होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं, स्लोप होते हैं। सो द रेन वाटर फ्लोज वेरी रैपिडली अनलाइक इन प्लेन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोपी होते हैं, इसलिए यहाँ पानी और जल्दी बहता है। एज द वाटर फ्लोज इट कैरीज द टॉप सॉइल विद इट, और जैसे जैसे पानी बहेगा क्या होगा, आपकी टॉप सॉइल बह जाएगी। सो टू अवॉइड दिस वेस्टेज, इस वेस्ट को रोकने के लिए द हिली एरियाज कैन बी मेड इनटू स्टेप्स और टेरेसेस। तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, या तो टेरेस या स्टेप्स में बना देते हैं। दिस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो एक तो आप आसानी से पानी बह रहा है, एक सीढ़ी 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 पानी आ रहा है, तो वो होता है पानी का फ्लो क्या होता है, रुक जाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है। प्लांटेशन ऑन सच स्टेप्स विल ड्रेस्टिकली रिड्यूस द एरोजन ऑफ सॉइल। और इस तरह जो प्लांटेशन है उन पे जो पौधे लगाएंगे उससे क्या होगा, हर सीढ़ी पे एक एक वो आपके अगर पौधे लगे रहेंगे तो पहले ऊपर रुकेगा फिर नीचे रुकेगा, इस तरह सॉइल एरोजन भी क्या होगा, कम होगा।
दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, इस मेथड को, कौन से मेथड को, ऑफ फार्मिंग विच प्रिवेंट्स सॉयल एरोजन इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। तो जो तरीका स्लोपी एरिया में स्टेप्स बना के जो सॉयल इरोजन को रोका जाता है, यानी फार्मिंग की जाती है स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो अब ये तो हमारा था टेरेस फार्मिंग, है ना। अब आगे है ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स। अब क्या होता है, जो नदी के किनारे फील्ड्स हैं, है ना, खेत हैं, गंगा नदी के किनारे हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उनको कैसे रोकोगे। डैम्स एंड डैम्स मतलब बांध, और एम्बैंकमेंट्स मतलब मैंने बताया था मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें, आर यूजफुल इन चेकिंग सॉयल एरोजन। इसको चेकिंग बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, द रिवर्स ओवरफ्लो एंड वॉश द टॉप सॉयल फ्रॉम नियर बाय फील्ड्स एंड मेक दैम इनफर्टाइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। जब ज़्यादा बाढ़ आती है तो इनके नदियों के आसपास के जितने भी खेत होते हैं उनकी टॉप सॉइल बह जाती है और अगले सीज़न के लिए उसको वो इनफर्टाइल यानी उपजाऊ नहीं रहती, क्योंकि टॉप सॉइल तो बह गई। एम्बैंकमेंट्स आर यूजुअली बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स विद स्टोन और रॉक्स। तो जो ये एम्बैंकमेंट हैं, ये ऊंची ऊंची जो दीवारें बना दी जाती हैं वो मिट्टी से भी बनाई जाती हैं और स्टोन से भी और रॉक से भी, पत्थरों से और मिट्टी से मिला के बनाई जाती हैं ताकि हम पानी के बहाव को रोक सकें। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन कलेक्टिंग फ्लड वाटर इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैम गो इनटू द फील्ड एंड कॉजिंग सॉइल इरोजन। और डैम जो बांध होते हैं, यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर, ये तो है देखिए हमारे एम्बैंकमेंट, आपने कई बार देखे मिट्टी की, ये देखिए ऊंची ऊंची बना दी। तो अब क्या होगा, यहाँ से जितना भी हमारा पानी है यहाँ पे होल्ड हो गया, आगे की तरफ ये बह के नहीं जा रहा है ना। अब ये है डैम, डैम में एक साइड आपका पानी होल्ड रहता है और जब ज़रूरत होती है तो पानी खोल देते हैं। द वाटर दैट इज़ कलेक्टेड इन द डैम्स कैन बी यूज वेन एवर वाटर इज़ नीडेड फॉर फार्मिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो पानी हम लोग बांध की तरफ एक तरफ रोक के रखते हैं, उस पानी को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है तब के लिए यूज़ करते हैं। तो एम्बैंकमेंट और बंड्स में डिफरेंस ये है कि एम्बैंकमेंट्स देखिए बहुत जो नदी के किनारे वहाँ पे बनाए जाते हैं, और जो बंड्स हैं वो आपके जो खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, उनमें जो छोटी छोटी मेड़ बनाई जाती है उनको कहते हैं बंड्स। अब है लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियर और ऑल्सो द एजेंट्स फॉर सॉइल एरोजन। अब जब मिट्टी खिसकती है, लैंडस्लाइड होते हैं बड़े बड़े, जब बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उससे भी क्या होता है, मिट्टी बह जाती है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज़ लॉन्ग नैरो वैलीज कॉल्ड ट्रेंचेस। अब जो डीप पार्ट है ओशन में ना, तो उसमें एक छोटी नैरो वैलीज, सकड़ी वैलीज बन जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रेंचेस। द डीपेस्ट ऑफ दिस इज मैराइना ट्रेंच विच इज़ इन द पैसिफिक ओशन। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेंच इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप। इट इज़ ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर बिलो द surface ऑफ द वाटर। नाउ लिस्ट आउट द मैथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। तो अभी हमने सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स पढ़े थे, उसमें कौन कौन से हमारे पास जितने भी थे, उसमें क्या था, फॉरेस्ट उस ओवर ग्रेजिंग को रोक के, है ना, क्रॉप फील्ड्स में बंड्स बना के, हिली एरियाज़ में स्टेप फार्मिंग से, डैम्स और एम्बैंकमेंट्स बना के। व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग ऑफ ट्रीज और एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। एक्सप्लेन हाउ बंड्स अवॉइड सॉइल एरोजन। अब है कि बंड्स मतलब अभी बताया था मेड़, यानी जो हमारे खेत होते हैं उसमें छोटी छोटी अगर मिट्टी की हम दीवारें बना देते हैं तो वो पानी को होल्ड कर लेती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग, जितने भी हिली स्लोपी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ी से होता है तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग कर ली जाती है, जिससे क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। सो चिल्ड्रन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इतना सारा इस बुक में अच्छे से रीडिंग करिएगा। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।